गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु माइंड्स अहेड। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को जीएस सीखने हैं और बहुत ही आसान तरीके से सीखने हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में इसी तरह के जीएस जैसे हमने लूसेंट से कुछ क्वेश्चंस उठाए थे, कुछ क्वेश्चन से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले थे जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस थे। जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हो स्टेट लेवल की कोई एग्जाम्स की या फिर सेंट्रल लेवल की कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, क्लर्क, एमटीएस, एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, रेलवे की कोई एग्जाम हो, बैंक की कोई एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, नेवी हो, बिहार पुलिस हो या फिर आर्मी की हो, कोई भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करा रहे हो तो इस तैयारी में आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सारे वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे ताकि अंत में जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अंत में जो ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो आपके अंत में जब यहां पे आने के बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब मुझे आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है और थोड़ा सा मेहनत करके आप वीडियो बनाइए, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई क्या है, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई अगर शब्द है, बटरफ्लाई का अगर यूज कर रहा है तो उसको आपको देखना है कि बटरफ्लाई का यूज किस चीज से है, तो तैराकी से संबंध है। किसका संबंध है उसका, किस चीज से है संबंध, बटरफ्लाई का संबंध किस से है, तैराकी से संबंध है, ठीक है। बटरफ्लाई अगर बोला जाए कि बटरफ्लाई, अगर क्वेश्चंस में आएंगे कि बटरफ्लाई किस खेल के लिए संबंधित है, किस खेल में बटरफ्लाई शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। और बटरफ्लाई मतलब होता क्या, तो यार बटरफ्लाई का मतलब है, बटरफ्लाई का संबंध है कि वो तैराकी गेम है, तैराकी एक प्रकार का गेम है, तो बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चंस में ये कि कोयला और शादी चट्टानों, कोयला जो है, कोयला हम लोगों के घरों में यूज होते हैं, कभी कभी आप देखें शादी समारोह में कोयला का इस्तेमाल होता है। तो कोयला किस चट्टानों से प्राप्त होती है, तो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। कोयला कहां से मिलती है, तो अवसादी चट्टानों से मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, हम बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को टच करेंगे और सारे क्वेश्चंस को आपको याद करने हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है याद करने का। मैंने यहाँ पे इन सारे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, जो ऊपर एग्जाम्स के नाम लिखे हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें इस तरह की सवालें पूछे जाती हैं। यहाँ तक 25 क्वेश्चन मैंने लिख रखी हैं। पिछले वीडियोज में, आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे कि मैंने वहां भी बहुत सारे क्वेश्चंस याद कराए हैं बच्चों को, और बहुत सारे बच्चों का अच्छा फीडबैक आया है कि सर बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छे तरीके से आप बताते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोयला और क्या है, कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। बटरफ्लाई का संबंध किससे है, तैराकी से संबंध है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर है, ठीक है। रबर जो है, रबर उत्पादन में देश का सबसे अग्रिम राज्य, देश का सबसे आगे राज्य, मतलब कौन ऐसा राज्य है जो रबर उत्पादन में सबसे आगे है। भारत का कौन ऐसा राज्य है जो रबर उत्पादन में सबसे आगे है, तो भारत का केरल ऐसा राज्य है जो रबर उत्पादन में सबसे आगे है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद कर लो। बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से, कोयला कहां से प्राप्त होती है, तो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, हाजीपुर है। रबर उत्पादन में देश का अग्रिम राज्य कौन है, तो केरल है, ठीक है। अब प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हमारे नेचर में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, मैटर, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम फीमेल, प्रथम महिला कौन है, तो जुंको तेवई है। कौन है, जुंको तेवई। कौन है, जुंको तेवई। अब यहां से मैंने 5 क्वेश्चंस को टच किए, अभी 6 क्वेश्चंस को। अब 6 क्वेश्चंस में आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा क्वेश्चंस याद नहीं हुआ। 6 क्वेश्चंस मैंने टच किए। 6 क्वेश्चंस को देखो, बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से, कोयला और सारी चट्टानों से, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, रबर उत्पादन केरल, प्राकृतिक पाए जाने वाला हीरा, माउंट एवरेस्ट, प्रथम महिला जुंको तेवई, ठीक है। तो आप जब इस तरीके से क्वेश्चंस को याद करेंगे तो आपको जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे तो आपको देखते ही याद आ जाएगा, माइंड में वो बात आ जाएंगी कि प्रथम महिला जुंको तेवई, कोयला और शादी चट्टानों, तैराकी जो गेम है उसका संबंधित शब्द क्या है, तो बटरफ्लाई। इससे आसान और क्या हो सकता है। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना। टर्की की राजधानी कहां है, अंकारा। टर्की की राजधानी कहां है, अंकारा। टर्की की राजधानी अंकारा, वेरी गुड। अब यहां पे देखेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32 जो है उसको क्या कहा गया है, उसको संविधान का आत्मा कहा गया है, संविधान का
आत्मा कहा गया है, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है, संविधान का आत्मा कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ अशोक ने 2 लोगों को भेजा था श्रीलंका धर्म की प्रचार करने के लिए। तो अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कौन भेजा था? और किसमें 2-3 क्वेश्चन है। किसने भेजा? तो अशोक ने। कहाँ भेजा? तो श्रीलंका रहे। किसको किसको भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। अब यहाँ से फिर से हम रिपीट करेंगे। जब यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगा और आप लोगों को जवाब देने हैं, यानी कि जो मेरे व्यूअर हैं उन व्यूअरों को जवाब देना है, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें जवाब देना है कि हाँ सर इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इतने ट्रिक मेथड्स, इतने आसान तरीके से मैंने इन सारे एग्जाम्स के लिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। कहीं बहुत खोजबीन करने के बाद इन सारे क्वेश्चन को मैंने व्हाइट बोर्ड पे उतारा है, ठीक है। अब यहाँ पे जापान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम, सोचो जापान के हिरोशिमा। अब एक क्वेश्चन का मुझे जवाब मिल गया कि हिरोशिमा कहाँ है नगर? तो जापान में है। तो पहला बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा नगर पे भेजा गया। हिरोशिमा कौन देश में है? तो जापान में है। कब फेंका गया? तो 6 अगस्त 1945 को। कब फेंका गया? तो 6 अगस्त 1945, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा देख लो कि जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने 2 लोगों को भेजा था, एक था महेंद्र और दूसरा था संघमित्रा। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को याद करेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मुझे बताओ जल्दी, आप लोग बताओ। बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से है? तैराकी से है। कोयला और सादी चट्टानों से। प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुंको तेवई, है ना। मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। तो ये आप क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। आगे देखेंगे, भारत में प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई है। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कौन है? डिगबोई है। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कौन है? डिगबोई है, ठीक है ना। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कौन है? डिगबोई है। अब टमाटर का खाने वाला पदार्थ, टमाटर का खाने वाला अंग को क्या कहते हैं हम लोग? फल कहते हैं, या खाने वाले भाग को फल कहा जाता है, फल होता है। टमाटर का खाने वाला भाग, खाया जाने वाला भाग फल होता है ना, जिसको हम खाते हैं। फिर देखो, खून को बहने से रोकने, इफ आपका कहीं पे कटा छटा खून बह रहा है तो उसको रोकने में मदद कौन करता है? तो उसको रोकने में मदद करता है विटामिन के। विटामिन के मतलब खून को बहने से रोकने में मदद कौन करता है? विटामिन के मदद करता है, ठीक है। हमने यहां से यहां तक क्वेश्चन को टच कर लिए हैं। अब यहाँ पे खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल के शासकों ने। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो के मंदिर चंदेल के शासकों ने बनवाया था, चंदेल के शासकों ने बनवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कुतुब मीनार, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि कुतुब मीनार कहाँ है, ये तो पता होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फीट है, नॉट मीटर, 240 फीट है, यानी कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फीट है। अब यहाँ पे देखेंगे नागालैंड, नागालैंड आपका कब राज्य बना? तो नागालैंड 1963 में भारत का राज्य बना था। कब बना था? 1963 में नागालैंड को भारत का राज्य बनाकर स्थापित किया गया था, है ना, भारत का राज्य बनाया गया था। अब लड़ाकू विमान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो कुछ इसमें से क्वेश्चंस हैं जो मैंने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को निकालकर आपको बोर्ड पे दिया हूं, ठीक है। आपका लूसेंट हो, स्पीडी हो, या फिर और भी कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बुक्स हो, ये यहां से देख लो। वो सारे बुक से मैं क्वेश्चन निकालता हूं, इस पे लिखता हूं और आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, वीवीआई क्वेश्चंस। तो यहां पे देखो, लड़ाकू विमान मिराज, लड़ाकू विमान मिराज, ठीक है। तो लड़ाकू विमान मिराज को कौन बनाता है? फ्रांस बनाता है। और हम लोगों को, अगर हमारे पास अगर मिराज है तो कहां से है? तो हम लोगों ने परचेज किया है उस विमान को, कहां से? फ्रांस से, क्योंकि लड़ाकू विमान मिराज जो है उसको कौन बनाता है? तो फ्रांस बनाता है, ठीक है, उसको फ्रांस ही बनाता है। अब संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील,
देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा था मैंने लिखा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये खुद से सोचने वाली क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया वो झील कहाँ है? तो पहला बात है कि वो यूएसए में है, हमारे देश में नहीं है। कहाँ है वो? यूएसए में है। तो उस झील का नाम क्या है? तो मिड झील नाम है। क्या उसका नाम है? तो मिड झील नाम है। उस झील का नाम क्या है? तो मिड झील। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मिड झील है, जो यूएसए में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित। अब यहाँ पे देखेंगे 19वां क्वेश्चन में आप देखेंगे कि भारत में चीनी का कटोरा, धान का कटोरा तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा किसको कहता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। लेकिन चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी के कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। यानी कि भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। धान का कटोरा तो छत्तीसगढ़ को, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। ठीक है, नागार्जुन बांध किस नदी पे है? तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी पे स्थित है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अब हमने देख लिया कि चीनी का उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, तो भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का बड़ा बांध नहीं, भारत का सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा बांध कौन है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कहां स्थित है? महानदी। कहां स्थित है? महानदी, उड़ीसा में है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। अब ये क्वेश्चन एक और मिला कि वो हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? तो महानदी स्थित है। महानदी किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। तो एक क्वेश्चन से हम लोगों को 3-4 आंसर मिल रहे हैं, एक आंसर से हम लोग को 3-4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अच्छा है ना कि हम इसको याद करेंगे, अच्छा है ना कि हम इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो लोहो और लाहो दोनों एक ही नाम है। आप उसको लोहो बोल दो या लाहो बोल दो। तो लोहो और लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। कहां का? मेघालय। लोहो या लाहो, आप एग्जाम्स में देखना, अगर लोहो भी होगा तो उसका मेघालय ही होगा और लाहो भी होगा तो उसका मेघालय ही होगा। नाम में थोड़ा सा ये लोहो और लाहो यूज कर लेते हैं लोग। तो लोहो या लाहो दोनों है, तो वो कहाँ है? मेघालय का लोक नृत्य है, फेमस डांस है मेघालय का। ठीक है, सर्वप्रथम कपास उत्पादक हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो हड़प्पा वासियों ने किया था। ठीक है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क कौन है? नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, यानी कि जिम कार्बेट याद कर लो। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को याद करेंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझे? इस तरीके से आप हर एक एग्जाम को फेस करने की आपके अंदर ताकत होगी, कॉन्फिडेंस होगा आपके पास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लास्ट तक देखे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना और कॉन्सेप्ट में अपना फीडबैक मुझे जरूर देना कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। हमारा रोज का डेली का लाइव क्लासेस 1:30 to 2:30 चलता है, जो फेसबुक के माध्यम से चलता है। और ये फेसबुक पे भी पढ़ाया जाने वाला वीडियो को हम अपने चैनल गुरु माइल्स अहेड पे अपलोड करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।